क्या हाल है गाइस, वेलकम बैक टू रेसल ब्लेड। कल रात का रॉ ऑनेस्टली काफी सॉलिड था। समर स्लैम जैसे जैसे पास आ रहा है, WWE हर एपिसोड के साथ हाइप और भी बढ़ा रही है। इस रॉ में हमें मिले ब्रॉक लेसनर का शॉकिंग रिटर्न, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का फेस ऑफ, लिव मॉर्गन और IIO SKY का इंटेंस कन्फ्रंटेशन और भी काफी कुछ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसने पूरे रॉ का मूड सेट कर दिया। ओबाफेमी अपनी किंग ऑफ द रिंग विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा था। क्राउन पहनकर वो खुद को WWE का नया किंग बता रहा था। तभी अचानक अरीना में ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक हिट होता है और भाई जैसे ही ब्रॉक की एंट्री हुई पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया। पॉल हेमन के साथ ब्रॉक रिंग में आता है। पहले तो वो फेमी को कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर पर इतनी आसानी से ट्रस्ट कौन करता है। एक सेकंड में लो ब्लो और उसके बाद एक जबरदस्त F5। सबको लगा सेगमेंट यहीं खत्म हो गया, लेकिन असली सरप्राइज उसके बाद आया। ओबाफेमी वापस खड़ा होता है, माइक उठाता है और सीधा ब्रॉक को चैलेंज कर देता है। वो कहता है कि अगर हिम्मत है तो समर स्लैम में सामने आकर लड़, और ब्रॉक भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, हेल इन अ सेल। ऑनेस्टली अगर ये मैच ऑफिशियली होता है तो समर स्लैम के बिगेस्ट अट्रैक्शंस में से एक होगा। मेरी ओपिनियन में WWE ओबाफेमी को सिर्फ पुश नहीं कर रही, उससे एक लेजिट में इवेंट स्टार बनाने की प्रिपरेशन चल रही है। ब्रॉक जैसे सुपरस्टार के अगेंस्ट इतना बड़ा मैच मिलना खुद में बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं उस सेगमेंट पर जिसका फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे थे। सेथ रॉलिंस रिंग में आता है और सीधा रोमन रेंस को कॉल आउट करता है। रॉलिंस पूरी हिस्ट्री याद दिलाता है, शील्ड के दिन, रेसलमेनिया मोमेंट्स, पॉल हेमन का उसकी साइड आना और रोमन के अगेंस्ट अपनी विक्ट्रीज। फिर सेठ एक लाइन बोलता है जो पूरे सेगमेंट का हाईलाइट थी, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं, तुम्हें एक लास्ट चांस देने आया हूँ। इसके बाद रोमन रेंस जेकब फाटू के साथ एंट्री करता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहते हैं और फाइनली समर स्लैम के लिए मैच कंफर्म हो जाता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल मैच नहीं है, ये दो सुपरस्टार्स की सालों पुरानी राइवलरी का एक और बड़ा चैप्टर है। और जेकब फाटू की प्रेजेंस देखकर लग रहा है कि स्टोरी सिर्फ 1-on-1 मैच तक लिमिटेड नहीं रहने वाली। विमेन्स डिवीजन भी इस रॉ में काफी इंटरेस्टिंग रही। क्वीन ऑफ द रिंग बनने के बाद IIO SKY रिंग में आती है और अनाउंस करती है कि समर स्लैम में विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप उसका नेक्स्ट टारगेट है। लेकिन तभी एंट्री होती है चैंपियन लिव मॉर्गन की। लिव सीधा IIO को अंडर एस्टिमेट करती है और कहती है कि टूर्नामेंट जीतना और चैंपियनशिप जीतना दोनों अलग बात है। उसके बाद लिव अपनी रीसेंट विक्ट्रीज का जिक्र करती है और क्लियरली मैसेज देती है कि समर स्लैम में भी रिजल्ट वही रहेगा। सिचुएशन तब और इंटेंस हो जाती है जब रकेल रोड्रिगेज और रॉक्सैन पेरेज मिलकर IIO पर अटैक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन IIO भी पीछे हटने वाली नहीं थी। एक के बाद एक जर्मन सप्लेक्स देकर उसने दोनों को रिंग से बाहर कर दिया। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर WWE ने इस राइवलरी को इसी तरह बिल्ड किया तो समर स्लैम का ये टाइटल मैच शो स्टील कर सकता है। अब बात करते हैं जिम्मी ऊसो और LA नाइट के मैच की। मैच काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन रिंग साइड पर कमेंट्री कर रहे जे ऊसो की वजह से पूरा फोकस डाइवर्ट हो गया। LA नाइट बार बार डिस्ट्रैक्ट हुआ और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा जिम्मी ऊसो ने उठाया। एक क्विक रोल अप के साथ जिम्मी मैच जीत गया। यहाँ से क्लियर लग रहा है कि ब्लड लाइन की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है और LA नाइट भी धीरे धीरे इस राइवलरी का इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है। हो सकता है आने वाले वीक्स में हमें कोई बड़ा मल्टीमन मैच देखने को मिले। ओवरऑल देखा जाए तो ये रॉ समर स्लैम बिल्डअप के लिए काफी इंपॉर्टेंट एपिसोड था। ब्रॉक लेसनर वेस ओबाफेमी का पॉसिबल हेल इन अ सेल मैच, रोमन रेंस वेस सेथ रॉलिंस की लेजेंडरी राइवलरी और लिव मॉर्गन वेस IIO SKY का चैंपियनशिप फ्यूड। हर स्टोरी लाइन को WWE ने एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दे दी है। अब देखना ये होगा कि समर स्लैम तक इन राइवलरीज को और कितना इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। वैसे आपको रॉ का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट WWE अपडेट के साथ। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे रेसलिंग।